सास्के और बाकी सुसानो की मदद से उठकर साकुरा को बचाने के लिए जा रहे होते हैं और सारदा सोचती है पता नहीं मोम के बारे में डैड क्या सोचते हैं और हकीकत क्या है। नारुतो सारदा के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और फिर सारदा सोचती है कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, अभी बस मोम को बचाना है। फिर सास्के नारुतो से कहता है कि वो नजदीक है, अपनी सेंसरी एबिलिटी इस्तेमाल करो। नारुतो कहता है ओके और फिर उन्हें शिन का हाइड आउट मिल जाता है और शिन के हाइड आउट में साकुरा को दिखाते हैं। उसे शिन बोल रहा होता है कि मैं ही सिर्फ ऐसा हूँ जो इटाची और उचिहा की विशेष पूरी कर सकता है, मेरा गोल है कि अकात्सुकी को रिवाइव करूं। साकुरा कहती है तुम्हारा मतलब कि ये तुम्हारा गोल है, इसका मतलब फिर मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लगता है कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है। फिर साकुरा कहती है कि अब सिर्फ मुझे तुम्हें ही हराना होगा और फिर वो फ्लोर पर पंच मारती है तो फ्लोर टूट जाता है। फिर कहती है कि मैं तुम्हें अपने हस्बैंड और बेटी के पास नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ नारुतो और बाकी शिन के हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं। सारदा कहती है कि ये शिन का हाइड आउट है। सास्के कहता है कि वो आ रहे हैं और फिर साथ ही शिन के क्लोन्स आने लगते हैं। जोजो कहती है इन सब का फेस एक जैसा है। नारुतो कहता है ये सब क्लोन्स हैं। फिर नारुतो अपने क्लोन्स बनाता है और उनके साथ लड़ने लगता है। सारदा भागकर आगे जाती है। एक क्लोन सारदा पर हमला करता है। सारदा उसे डॉज कर लेती है और भागती हुई चली जाती है और कहती है कि सॉरी लॉर्ड सेवंथ, मुझे जाकर मोम को बचाना है। फिर नारुतो सास्के से कहता है कि तुम उसके पीछे जाओ, मैं इनको खुद संभाल लेता हूँ। जोजो कहती है मैं क्या करूँ। फिर नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर आगे से सभी शिन्स के क्लोन्स कहते हैं कि फादर ने कहा है कि घुसपैठियों को खत्म कर दो। नारुतो कहता है वो कमीना शिन। जोजो कहती है कि ये हमारे दुश्मन है लॉर्ड सेवंथ, इनको मजा चखाओ। नारुतो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, बेशक ये क्लोन हो, लेकिन ये सोचते हैं कि शिन इनका फादर है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अंदर साकुरा और शिन की आपस में फाइट हो रही होती है। दोनों की आपस में बहुत टफ फाइट होती है। शिन अपनी शारिंगन का इस्तेमाल करता है और अपने ब्लेड से साकुरा पर हमला करता है। साकुरा किसी न किसी तरह उससे बचती है लेकिन वो ब्लेड साकुरा का पीछा करने लगते हैं। वो एक बड़े पत्थर पर जाती है और फिर वो उस बड़े से पत्थर को पकड़ के शिन पर फेंकती है। आगे से फिर शिन उसे तोड़कर आगे बढ़ने लगता है और फिर उसकी नजर जाती है कि उस पत्थर पर पेपर बॉम्ब्स लगे होते हैं। फिर वो पेपर बॉम्ब्स फटते हैं और पत्थर टूट जाता है। साकुरा देखकर बहुत खुश होती है कि वो जीत गई। फिर वो देखती है कि शिन के ब्लेड्स आगे आ रहे होते हैं। वो साकुरा पर हमला करते हैं। साकुरा पानी में जाकर गिरती है। दूसरी तरफ सारदा भागती हुई आ रही होती है साकुरा को बचाने के लिए। तो फिर अचानक से सारदा के ऊपर पीछे से हमला होता है। सारदा वो देखकर इतना डर जाती है कि कुछ भी नहीं कर पाती। फिर अचानक से वो ब्लेड आग में जलकर राख हो जाते हैं। फिर सारदा देखती है कि पीछे सास्के खड़ा होता है। फिर वो आगे चलता है और कहता है क्या हुआ, आओ चलते हैं। फिर वो आगे चलते हैं। दूसरी तरफ साकुरा पानी में होती है और उसके बाजू में दो ब्लेड्स घुसे होते हैं और फिर पानी के नीचे से शिन ब्लेड से हमला कर रहा होता है। साकुरा उनको डॉज करती है। शिन अपनी शारिंगन का इस्तेमाल करता है और साकुरा के आर्म में जो ब्लेड्स होते हैं उनको हिलाता है, जिस वजह से साकुरा को बहुत दर्द होता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर दूसरी तरफ से हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे छोटे ब्लेड्स जुड़कर एक बहुत बड़ा ब्लेड बन जाता है। फिर अचानक से सास्के आ जाता है और सुसानो के अटैक से साकुरा को बचा लेता है। दूसरा अटैक वो शिन पर करता है। वो उस अटैक से बचने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो अटैक उसे लग जाता है और शिन का पाँव कट जाता है। सारदा भागती हुई अपनी मोम के पास आती है और ब्लेड्स देखती है। फिर सास्के आता है, उसके बाजू से ब्लेड्स निकालता है और आमादरासु का इस्तेमाल करके ब्लेड्स को जलाकर राख कर देता है और कहता है कि तुम अपने वोंड्स हील कर सकती हो। साकुरा कहती है हाँ। दूसरी तरफ हमें शिन को दिखाते हैं, उसका पाँव कटा हुआ होता है। सास्के कहता है कि तुम अब भाग नहीं सकते। उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि हम तुम्हें लीफ ले जाएंगे और पूछताछ करेंगे। फिर सास्के उसके सामने खड़ा होता है और अचानक से शिन का बच्चा उसके सामने आ जाता है। फिर सास्के कहता है कि हट जाओ रास्ते से और फिर वो छोटा शिन कहता है कि मैं फादर को बचाऊंगा। सास्के कहता है मैं नारुतो की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ। वो अपनी तलवार पकड़ता है, उस पर अटैक करने लगता है। सारदा ये देख रही होती है, अपनी तलवार घुमाता है उस पर हमला करने के लिए। तो पीछे से सारदा कहती है ऐसा मत करें डैड। सास्के अपनी तलवार को रोक लेता है लेकिन उसी पल शिन के मुंह से ब्लड निकलता है और सास्के की तलवार भी नीचे गिर जाती है। और फिर दिखाते हैं शिन के पीछे से सास्के और शिन दोनों पर ब्लेड से हमला करता है। साकुरा उनकी तरफ भागती है लेकिन इतने में सास्के और छोटा शिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। सारदा ये देखकर बहुत हैरान होती है। फिर शिन अपनी शारिंगन से ब्लेड को हवा
हवा में उड़ाता है। शीन खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर ब्लेड्स की मदद से। फिर शीन कहता है कि लगता है कि अब हालात मेरे काबू में है। फिर शीन कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम सब बहुत वीक हो, तुम्हारे बच्चों की फीलिंग्स ने तुम्हें दबा कर रखा है, जिस वजह से ये सब हुआ। साकुरा आगे बढ़ती है। शीन कहता है हिलना मत, तुम मेरी शारिंगन से नहीं बच सकती। फिर शीन बोलता है कि तुम उचिहा क्लैन पर कलंक हो, मैं इटाची की विशेष पूरी करूंगा और अकात्सुकी को रिवाइव करूंगा। फिर साकुरा सारदा से कहती है कि तुम्हारे फादर को हराने के लिए ये काफी नहीं है, ट्रस्ट करो, मैं और तुम्हारे फादर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। साकुरा भागती हुई दूसरी तरफ जाने लगती है। शिन देखता है और अपने ब्लेड से उस पर हमला करता है। इतने में सास्के अपनी रिनिगान का इस्तेमाल करता है और साकुरा के साथ स्विच कर लेता है। और फिर साकुरा भागती हुई शिन के पास जाती है और उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारती है। शिन पीछे जाकर गिरता है और फिर साकुरा कहती है कि तुम कह रहे थे कि पेरेंट्स का लव अपने बच्चों के साथ यूजलेस है। मैं तुमसे एग्री नहीं करती, कभी भी पेरेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। खैर फिर साकुरा भी बहुत थक जाती है और गिर जाती है। बाहर नारुतो शिन के बच्चों से लड़ रहा होता है। उसके बच्चे अचानक से रुक जाते हैं और कहते हैं कि वो बुला रहे हैं और चले जाते हैं। जोजो पूछती है ये क्यों चले गए। नारुतो कहता है कि लगता है कि सास्के ने अंदर सब संभाल लिया है, चलो हम भी अंदर चलते हैं। और अंदर दिखाते हैं कि शिन अपने ब्लेड्स की मदद से वहां से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है। पीछे से नारुतो और जोजो आते हैं। फिर सास्के बोलता है कि शिन सब खत्म हो गया, तुम हार गए। शिन सोचता है कि मुझे छोटे शिन्स को इस्तेमाल करके इनका ध्यान भटकाना होगा और अभी भागना होगा। फिर छोटे शिन्स आगे बढ़ते हैं और बड़ा शिन कहता है कि इन सभी को मार दो, और इतना कहता ही है तो शिन पर हमला हो जाता है। फिर शिन देखता है कि उसके अपने बच्चे ही उस पर हमला करते हैं। नारुतो और बाकी देखकर बहुत हैरान होते हैं। शिन का फादर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। छोटे शिन्स कहते हैं बहुत हो गया, अब आपकी बॉडी यूजलेस हो चुकी है, हमें आपको डिस्पोज करना होगा, यही तो आपने हमें सिखाया है फादर। शिन कहता है कि मैं ओरिजिनल हूँ। फिर दूसरी तरफ एक छोटा शिन बोलता है कि आपका विजुअल प्रोवस वीक हो चुका है, बिल्कुल आपकी तरह, तो अब हम इवॉल्व होंगे जैसे आपने हमें सिखाया। फिर आगे से साकुरा बोलती है कि क्या हुआ शिन, यही वो एवोल्यूशन था ना जो तुम चाहते थे। फिर वहां से बहुत सारे शिन ही शिन निकल कर आ जाते हैं, वो ढेर सारे होते हैं। नारुतो देखकर कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे हैं। शिन का फादर देखकर कहता है कि तुम इतने सारे कैसे बन गए। एक छोटा शिन कहता है कि हमने खुद बनाए, हमें आपकी जरूरत नहीं है फादर। फिर वो क्लोन्स हमला करने लगते हैं। नारुतो शैडो क्लोन्स बना लेता है और जाकर उनको रोकने लगता है। फिर ऊपर से एक बहुत बड़ा शिन आ जाता है, नारुतो पर हमला करता है। सास्के सुसानो को इस्तेमाल करके उसे रोकता है। नारुतो कहता है उसे मारना मत सास्के। फिर सास्के कहता है कि तुम हमेशा की तरह सॉफ्ट हो नारुतो। फिर पीछे से हमें दिखाते हैं शिन का छोटा क्रीचर आ जाता है और कहता है मैं अभी मरा नहीं हूँ, और कहता है कि मेडिकल निंजा मेरे साथ चलेगी। और बड़े शिन की बॉडी को भी टेलीपोर्ट करने लगता है और साथ ही साकुरा को भी टेलीपोर्ट कर रहा होता है। सास्के सारदा को आवाज देता है। सारदा कहती है मुझे पता है कि क्या करना है। सारदा उसकी तरफ शुरिकन फेंकती है, जंप करके उसकी तरफ जाती है और फिर सोचती है कि मोम मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। शिन अपने ब्लेड से उस पर हमला करता है। सारदा अपनी शारिंगन एक्टिव करती है और ब्लेड्स को डॉज कर लेती है और फिर वो उस छोटे क्रीचर के पास पहुंचकर उसे पंच मारती है। सास्के और नारुतो सारदा को देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर पीछे से एक छोटा शिन नारुतो पर हमला करता है और उसका ब्लेड नारुतो अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। फिर नारुतो अपने हाथ से उसका ब्लेड तोड़ देता है और फिर वो छोटा शिन नारुतो की आंखों में देखता है। फिर नारुतो उसे कहता है कि काम डाउन। उस छोटे शिन को 9 टेल नजर आता है और फिर वो छोटा शिन बहुत ही डर जाता है। नारुतो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जब तक तुम बुरे काम ना करो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। सभी शिन्स अपने वेपन्स नीचे फेंक देते हैं। फिर सास्के कहता है तुम बहुत ही सॉफ्ट हो नारुतो। नारुतो कहता है कि ये सब छोटे बच्चे हैं, हमें इनको सही और गलत की पहचान सिखानी होगी। फिर सास्के शिन को कहता है कि तुम इटाची के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दूसरी तरफ चोजो सारदा के पास जाती है और कहती है तुमने बहुत कमाल किया, उचिहा वाकई बहुत अमेजिंग है। फिर चोजो उसकी आंखें देखकर कहती है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसी हैं। फिर साकुरा आती है और सारदा को हक करती है और कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। फिर दूसरी तरफ सारदा सास्के को कहती है डैड और पूछती है कि क्या आप और मोम की फीलिंग सच में कनेक्टेड है। सास्के कहता है हाँ। फिर सारदा कहती है कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। सास्के कहता है क्योंकि तुम एग्जिस्ट करती हो। सारदा ये सुनकर बहुत इमोशनल होती है। चोजो सारदा से कहती है कि तुम बहुत लकी हो। फिर नारुतो कहता है कि चलो घर चलते हैं। दूसरे सीन में हमें एक नई जगह दिखाते हैं। वहाँ ऊपर एक शिन बैठा होता है, अंदर से किसी की आवाज आ रही होती है और वो कहता है कि पहले हमें सबको एक नाम देना होगा
होगा। फिर अंदर दिखाते हैं वहाँ कबूटो बैठा होता है, कहता है तुम तो बहुत सारे हो। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि अब तुम सब यहीं रहोगे, दूसरे लफ्जों में हम एक फैमिली होंगे। और कहता है कि मेरा नाम कबूटो है, शर्माने की जरूरत नहीं। फिर अगले सीन में हिडनली विलेज का गेट दिखाते हैं और सभी वहाँ वापस आ रहे होते हैं। फिर जोजो कहती है कि ये जर्नी मेरे डैड को ढूंढने के लिए थी, लेकिन तुमने तो अपने डैड को ढूंढ लिया। फिर शारदा पूछती है कि क्या तुम आगे भी अपने रियल डैड को ढूंढती रहोगी। जोजो कहती है वक्ती तौर पर तो मुझे उसे ही अपना डैड मानना होगा। फिर दूसरी साइड पे इनो और चोजी खड़े होते हैं। चोजी बहुत ही पतला होता है। जोजो देखकर बहुत हैरान होती है कि ये कूल गाय कौन है। जोजो उसके पास जाती है और कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे। इतने में चोजी बोलता है जोजो तुम मुझे यहाँ लेने आई हो क्या, और उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है थैंक यू जोजो। जोजो फिर उसकी हाथ को फील करती है और सोचती है कि उस वक्त भी मुझे ऐसा ही लगा था। चोजी कहता है क्या हुआ। फिर इनो कहती है कि इसने तुम्हें पहले इस फॉर्म में नहीं देखा और इसे तुम्हारी इस फॉर्म का नहीं पता। फिर वो जरा गौर से देखती है और उसे पता चलता है और फिर कहती है कि क्या सच में ये आप हो। तो चोजी कहता है हाँ मैं ही हूँ। जोजो कहती है ये क्या है, क्या ये हमारे क्लैन का एक और सीक्रेट जुत्सु है। चोजी कहता है कुछ ऐसा ही। जोजो कहती है मुझे भी ये सीखना है, क्या आप मुझे कल ये सिखाओगे। और फिर इसी के साथ साथ जोजो को भी अपना डैड मिल जाता है। पीछे से नारुतो और बाकी आते हैं। नारुतो कहता है कि जोजो तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। फिर इनो सास्के को देखती है और उसके पास जाने लगती है और कहती है सास्के बहुत अरसा हो गया। फिर शारदा आगे आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कारीन को दिखाते हैं। कहती है शारदा सास्के और साकुरा की बेटी है। सुइगेत्सु कहता है लेकिन डीएनए टेस्ट का क्या। कारीन कहती है कि ये डीएनए साकुरा और शारदा का है। कहती है मैंने साकुरा की डिलीवरी की थी और ये तभी से यहाँ है। सुइगेत्सु कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो, तुम सास्के के पीछे पागल हुआ करती थी। कारीन कहती है कि नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि सास्के हमेशा खुश रहे और लड़कियां लड़कों से भी तो दोस्ती कर सकती हैं ना। फिर सुइगेत्सु कहता है मतलब कि अब तुम्हें सास्के में कोई इंटरेस्ट नहीं। कारीन कहती है तुम अभी तक नहीं समझे, बॉन्ड्स हर शेप में होते हैं। और कहती है कि जाकर शारदा से माफी मांगो। दूसरे सीन में सास्के अपनी फैमिली के साथ अपने अपार्टमेंट में होता है। फिर साकुरा कहती है कि तुम मेरी बेटी हो और मैंने तुम्हें पैदा किया है। शारदा कहती है सॉरी। फिर सास्के कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। फिर अगले सीन में सास्के फिर से जा रहा होता है और शारदा कहती है अब आप वापस कब आएंगे। फिर सास्के उसे हक करता है और कहता है कि परेशान मत हो। फिर उसे गुड बाय करता है और कहता है कि हम अगली बार मिलेंगे। शारदा बहुत खुश होती है। साकुरा सास्के को लंच देती है और फिर अपना चेहरा आगे करती है। सास्के कहता है अब मैं चलता हूँ और वो चला जाता है। फिर एंड पे शारदा कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है।